मिरर दो तरह से होते हैं, वन इज प्लेन मिरर, ठीक है, और सेकंड होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इसमें आते हैं दो, इज दैट ओके एवरीवन? प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन वी गो फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, ये याद रखना है। ओके चलिए, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कुछ बातें तुमको ऑलरेडी पता होंगी, यू हैव स्टडीड दिस इन अर्लियर क्लास। तो जैसे मिरर जो होता है, प्लेन मिरर जो होता है, कैसा इमेज बनाता है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट इज? वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज? क्या डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल में? रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड और डिस्प्लेड और फॉर्म्ड ऑन द वॉल, स्क्रीन, एनी सरफेस, ठीक है, किसी सरफेस पे बनाई जा सकती है जिसको हम स्क्रीन बोल सकते हैं, ठीक है, वॉल बोल सकते हैं, तो विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अलग अलग बनाओ बेटा, दूर दूर बनाओ इनको, पूरा बहुत पास पास बना दी दो, ठीक है। ये दो अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, एक साथ नहीं है, ध्यान रखना, एक साथ नहीं है, अलग अलग है। नाउ दो बातें याद रखेंगे, पहले इसको करने से पहले ही हम एक बात याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस डन नाउ? ठीक है, इसको हटा देता हूं। विल गो फॉर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इमेज एक टाइप है इमेज का, रियल इमेज, और दूसरा टाइप है वर्चुअल इमेज। ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है, दिस इज बेसिक। वर्चुअल और रियल का मतलब क्या है? जैसे रियल का मतलब है इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन क्या हो सकता है भाई? वॉल, कार्डबोर्ड, ठीक है, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? स्क्रीन का मतलब यही होता है। क्या बात समझ में आई सबको? ठीक है। एक और बात याद रखनी है हमेशा, रियल इमेज is inverted always. Real image is inverted. ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये बात याद रखना, ऑलवेज। इन्वर्टेड मतलब जैसे मान लीजिए कोई पेड़, यहाँ ये पेड़ दिखाई दे रहा है ना, अगर पेड़ का इमेज वॉल पे बनाए तो उल्टा बनेगा, ठीक है, तो उल्टा पेड़ दिखाई देगा। ठीक, अगर मान लो मैं अपना इमेज ये वॉल पे बनाऊं कैसे भी करके हेल्प से, तो क्या होगा, मेरा इमेज इसके ऊपर उल्टा दिखाई देगा, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रियल इमेज जैसे तुम ये सोचो, जो तुम्हारा प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर देखा ना, यहां वॉल में ऐसे लगा, प्रोजेक्टर से लाइट दीवार पे उड़ती है, वो भी क्या है, लेंस के थ्रू देता है। हाँ, वीआर भी कह सकते हो, लेकिन वीआर का एग्जैक्टली है नहीं ना वहां पर, वीआर में है नहीं ना असलियत में, लेकिन प्रोजेक्टर में तो असलियत में दीवार पे आती है ना, इसलिए वो रियल है। सो प्रोजेक्टर का इमेज। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा देखा था, पेपर के ऊपर इमेज बनाता है और उल्टा इमेज बनाता है,
तो इन्वर्टेड। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। और मैं दिखाऊंगा तुमको इमेज बना के, बातें दो याद रहेंगी हमेशा। तो अगर कोई बोल रहा है रियल इमेज, तो क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? पहला, इन्वर्टेड होगी। दूसरा, वॉल पे बन जाएगी। इन्वर्टेड होगी और वॉल पे बन सकते, स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आ जाओ वर्चुअल में। हाँ, वर्चुअल कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं बन सकती, और ये हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी, अपवर्ड, या इरेक्ट ही वर्ड याद रखो, इरेक्ट। हाँ हाँ, बोलो ना। तो तुम बताओ ना, क्या तुम्हारे पास एक आईना दे देता हूं मैं तुमको, और तुम उस आईने को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्या उस दीवार पे अपनी इमेज बना दोगे? क्या क्या बना पाओगे? बोलो, क्या वो मिरर तुम्हारी इमेज उधर डाल देगा या नहीं डालेगा? बताओ। डाल सकता है प्लेन मिरर? तुम सोच के बताओ, यस या नो। थिंक अबाउट इट। नहीं डाल सकता ना, तो कौन सा इमेज बना? कौन सा इमेज बना जो स्क्रीन पर नहीं बना सकता? वर्चुअल। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है, इसका मतलब उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते। जब तुम इसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते तो कैसा इमेज है? वर्चुअल। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है भाई? समझ में आ गया? यही क्वेश्चन था। वेरी गुड। चलिए, क्या सबको क्लियर हो गया पॉइंट? बट वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन। याद रखनी है बातें, जिनको ये बातें याद रहेंगी आधा काम हो गया। ठीक है, ये लाइट वाले चैप्टर का आधा काम हो गया है। इसी में बार बार इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कई बार तो एक नंबर आ जाता है, पूछता है कौन से टाइप का इमेज बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज। तो यही है नेचर ऑफ इमेज। हाँ, बता दिया रियल तो बस हो गया। हाँ, मिल गया एक नंबर। ठीक है, ऐसे मिलता नंबर। तो ये हमारा नेचर या टाइप और टाइप ऑफ इमेज है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो क्या सबको पता है प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? प्लेन मिरर का इमेज को क्या तुम स्क्रीन पे ला सकते हो? नहीं। तो कौन सा इमेज है? बोलो, कौन सा इमेज है? और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। क्या तुम मिरर में सीधे दिखाई देते हो या नहीं? बस, जब तुम सीधे दिख रहे हो तो इसका मतलब वो दीवार में बना ही नहीं सकता, क्योंकि सीधा इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। समझ में आया? अगर हमको वो उल्टा दिखाता तब हो सकता था वो क्या है, रियल इमेज है, और तब ऐसा हो सकता था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? कैसा इमेज होता है? पहला पॉइंट वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समझ में आ गया? और बताओ क्या खासियत है प्लेन मिरर की? और बताओ क्या बताता है? सेम साइज इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा सामने आदमी दिखाई देगा। ऐसा होता है या नहीं? या उससे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है? बोलो, मिरर में, मिरर के अंदर जितना तुम हो उतना ही दिखाई देगा या नहीं? इसका मतलब सेम साइज इमेज बनाता है। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंड फॉर्म्ड इमेज एट, फॉर्म्ड इमेज एट सेम डिस्टेंस। कितने पे? सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर रहेगा। जैसे मान लो मैं अगर मिरर से 2 मीटर दूर हूं, तो मेरी इमेज अंदर कितने दूर दिखाई देगी मिरर से? 2 मीटर। कितना दूर दिखाई देगी? 2 मीटर। क्लियर? से इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ गया? सेम डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा? एक और चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ये पूरा दोबारा से लिख दो। इसका मतलब है भाई, इस वाले पॉइंट के लिए लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर बराबर किसके होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जो मिरर के अंदर दिखाई देती है वो क्या होती है? अरे मिरर के अंदर जो दिखाई देती है वो क्या है? इमेज। वो इमेज मिरर से कितना दूर होगी? जितना ऑब्जेक्ट होगा। इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं, इसके लिए एक डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है? क्या डायग्राम है भाई? ये मिरर है, मैं ऑब्जेक्ट को O से लिखता हूं और ऑब्जेक्ट है X डिस्टेंस पर, तो इमेज भी सेम दूरी पे होगी X डिस्टेंस पर, जिसको मैं I से लिख रहा हूं, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई? जितना मिरर से दूर उतना ही मिरर से दूर इमेज। क्लियर? देखिए इमेज मैं बनाता हूं मिरर से, ठीक है? एक हमारे पास मिरर, अच्छा, टू फॉर्म इमेज, ठीक है? वी नीड एट लीस्ट 2 रेज, ठीक है? कितने रे चाहिए तुमको? कितने रे चाहिए? कम, मिनिमम कितना रे चाहिए? मिनिमम 2 रेज यू नीड। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? रेज image will be formed at a point where reflected rays, इंसिडेंट रेज नहीं, इमेज बनाने के लिए कौन सी रेज चाहिए? इंसिडेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंसिडेंट रेज इमेज बना सकती हैं क्या? नहीं बना सकती। कौन सी रेज इमेज बना सकती है? रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बना, कौन सी इमेज बना सकती है? रिफ्लेक्टेड। वेयर रिफ्लेक्टेड रेज कट ईच अदर, कट या इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? इमेज कहां पर बनेगी हमेशा? इमेज कहां पर बनेगी? बोलिए जल्दी से। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज, ओ मैंने रेज नहीं लिखा, रिफ्लेक्टेड रेज कट ईच अदर। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगी वहीं पर दोनों रे कैसी होनी चाहिए? दोनों रेज कौन सी होनी चाहिए कट करने के लिए? करने वाली रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। अगर एक उनमें से इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है तो बताओ क्या इमेज बनेगी? क्या उस पॉइंट को इमेज मानोगे? नहीं मानोगे। याद रखना ये बात, ठीक है? याद रखना ये बात, सही है? क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया सबको? ये देखिए अब हमारे पास ये है मिरर। कौन सा मिरर है भाई? प्लेन मिरर। चलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब तुम समझाओ मुझको, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये किन डायरेक्शन में लाइट भेजेगा? किधर किधर लाइट भेजेगा बताओ? अगर इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसके ऊपर लाइट पड़े तो किधर भेजेगा लाइट? चारों तरफ भेजेगा। किधर भेजेगा? लेकिन हमको सारे लाइट लेने का जरूरत नहीं है इमेज बनाने के लिए। कितने लाइट लेंगे? बस कोई भी 2 ले लेंगे। कौन से लेंगे? एनी 2 रेज वी नीड, ठीक है? कोई भी 2 इंसिडेंट रे। समझ में आ गया? तो मैं पहले आसान बनाना सिखाता हूं, फिर एक और डायग्राम सिखाऊंगा, तो तुम समझ जाओगे कि कैसे कोई भी रे बनाने से इमेज बन सकती है। सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं एक रे यहां से ऐसे ले जा सकता हूं क्या?
जाएगी या नहीं बताओ? अगर ये रे ऐसे गया तो ये नॉर्मल किधर आएगा भाई? कौन बताएगा नॉर्मल किधर है? नॉर्मल ठीक है क्या? बताओ इसका नाम बताओ, ये ए पॉइंट का नाम बताओ, ए क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कल बताया था ये पॉइंट ऑफ बस ये याद रखना है, सही है। तो इतना तुमको पता है तो इतना ज्ञान भी होगा। ये क्या है? क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये क्या बन गया? नॉर्मल। समझ में आया? अब बताओ ये लाइट किधर मुड़ेगी? इधर जाएगी या पार कर जाएगी? कितने लोग कह रहे हैं पार कर जाएगी? मिरर को पार कर जाएगी? मिरर को पार कर सकती है क्या बताओ? मिरर से तो रिफ्लेक्ट होगी ना। मिरर का काम ही क्या है? रिफ्लेक्ट करना। तो किधर रिफ्लेक्ट कर देगा? ऐसे मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आया? तो इसने क्या किया? अभी डायग्राम बनाना मत, मैं सिखाऊंगा बनाना। डायग्राम बनाना इतना इजी नहीं है, दिक्कत हो जाती है। कैसे? हमने बोला जितना दूर ये उतना दूर ये, बोला है ना, लेकिन ये कभी आता नहीं है ऐसे। समझाऊंगा कैसे बनाना है एक बार में परफेक्ट डायग्राम, ठीक है? डोंट वरी। तो हमने क्या किया? हमने कर दिया लाइट को रिफ्लेक्टेड बैक, तो लाइट इधर चली गई। कौन बताएगा ये क्या है? एंगल ऑफ। क्या दोनों बराबर होते हैं या नहीं? वेरी गुड। अच्छा ये लाइट ऐसे जा रहा है ना, ये लाइट इधर जा रही है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये लाइट ऐसे आ रहा है, तो मुझको कैसा लगेगा ये लाइट? क्या मुझको ऐसे दिखाई देगा कि लाइट इधर से चला था, ऐसे टकराया, ऐसे मेरे तरफ आया, ऐसे दिखता है क्या? लाइट इधर से आया, फिर मिरर से टकराया, फिर ऐसे दिखता है लाइट कभी? कैसे दिखता है? पीछे से ही कहीं से आ रहा है। कैसे दिखाई देगा? पीछे से कहीं से आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करते हैं? एक्सटेंड इट बैकवर्ड, पीछे की तरफ मिला दिया। समझ में आया? तो हमें लगेगा ये लाइट कहां से आ रही है? यहाँ पीछे से आ रही है, सही है। एक और रे बनाइए, एक और इधर बनाइए ऐसा ही। अब फिर से नॉर्मल डालिए, फिर से एक नॉर्मल बनाइए, ये बन गया नॉर्मल। ये मान लीजिए N1, ये बताइए ये है फिर I1, ऐसे करते हैं इसको I1 R1, इसको I2, और फिर से एक रे ऐसे कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये नाम दे दो R2, मतलब दूसरा एंगल है। अब इसको पीछे ले जाओ, आप पीछे वापस लेके जाओ, कहीं पे कट कर रहा है या नहीं? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगे, क्या इधर कट कर पाएंगे? जब एक तरफ रिफ्लेक्टेड रेज कट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? हम उनको एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। वी नीड टू एक्सटेंड देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और देखते हैं कि कहां कट करेगा। जब रियल इमेज बनेगी तब ये दोनों कट करना चाहिए, ठीक है? और जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो बैकवर्ड एक्सटेंड करके वो मिलेंगे, हमेशा याद रखिए। वर्चुअल इमेज में क्या होगा? हमेशा रेज पीछे की तरफ एक्सटेंड करके बनेगी, और अगर रियल इमेज बनेगी तो आपस में खुद कट कर जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है? तो ये बन गया क्या? यही है तुम्हारा इमेज। तो जो चीज तुमको यहां दिखाई दे रही है, मतलब ऑब्जेक्ट, वो हमें मिरर में कहां दिखाई देगा? उतना ही पीछे। जितना डिस्टेंस यहां पर उतना ही डिस्टेंस यहां पर। एक चीज, हाँ एक चीज सुनो मेरी पहले अच्छे से। आज के बाद U और V दो चीज याद रखेंगे। U और V याद रखना है सबको। U क्या होता है? U हमेशा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और V क्या होगा हमेशा? इमेज डिस्टेंस। अगर कहीं पर U और V लिखे हैं तो समझ जाना एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज डिस्टेंस है। ये समझ में आ गया सबको? आप देखो, इसको बनाने का तरीका बताता हूं। बनाने का तरीका, पहले एक मिरर बनाओ, सिखा देता हूं कैसे आसान बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। आप जितना दूर यहां ले रहे हो नाप लो, पहले ही नाप लो। जितना दूर यहां ले रहे हो उतना ही दूर कहां ले लो? जितना दूर ये U लिया है उतना ही दूर क्या ले लो? V। और U और V बराबर है, ठीक है? और यहाँ पे पहले ही बना दो, तुमको पता है यहीं पे इमेज बनेगी। कहां पे इमेज बनेगी तुमको पता है ना पहले ही? तो बस यहां से डार्क मिला दो,
और यहां से डैश मिला दो, सही है। और ये जो डैश है ना, इसके ऊपर स्केल रख के, इस डैश के ऊपर स्केल रख के स्ट्रेट लाइन, बस बन गया। यहां पे नॉर्मल बना दो, यहां पे नॉर्मल बना दो, आई आर आई आर। पता थोड़ी लगेगा तुमने पहले बना दिया था, किसी को पता चलेगा पहले बना दिया तुमने? तो फाइनल डायग्राम ही दिखाई देगा ना एग्जाम में, तो इसलिए दिमाग लगा के बनाना है। वरना क्या होगा मैं बताता हूं, जब तुम बनाने जाओगे ना ऐसे, और तुम इसको बेंड कर दोगे ऐसे, एक को बेंड कर दोगे ऐसे और एक को बेंड कर दोगे हो सकता है ऐसे, तो बस एक यहां चला जाएगा, एक यहां। ये देखो इमेज यहां बन रही है, ये इतना दूर है, ये पास में आ गया, ये गड़बड़ हो जाएगा हमेशा। और हुआ भी होगा अगर तुमने पहले बनाया होगा तो डायग्राम। इसीलिए पहले से ही फिर से देख लो, फिर से देख लो क्या करना है। लास्ट पॉइंट, फिर से ये बराबर ये बराबर, पहले ही बना लो, यहां इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल टाइप बना दो, बन गया। और ये लाइन जो दिख रहा है डैश डैश, इससे मार्क ऐसे, इससे ऐसे, और ये बना दो नॉर्मल, बन गया इतना आसान। यहां लिख दो आई, यहां लिख दो आर, यहां लिख दो आई, यहां लिख दो आर, ये लाइट ये गई, ये आया ये गया, बन गया इमेज। सही है एकदम। हाँ आगे अगर डायग्राम में ऐसे दिखा कि यहाँ इमेज, सॉरी ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो गलत। क्लियर ही दिख रहा है ना, अलग अलग डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ नहीं चलेगा, वही तो बोल रहा हूं, इक्वल बनाना है हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है एग्जैक्टली परफेक्ट बनाना है, बट लगना चाहिए। तुम्हारे डायग्राम में क्या लग रहा है, इमेज पास में है ऑब्जेक्ट दूर है, लग रहा है या नहीं लग रहा है तुम्हें देखने से? जब तुम्हें देखने से लग रहा है इसका मतलब वो नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि लगभग बराबर है, क्लियरली नहीं दिखना चाहिए अलग अलग है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।